इन सभी का मतलब क्या है और आपको क्या करके रखना है जिससे आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी ना हो और आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। फॉर्म भी वेरीफाई हो गए हैं अब, तो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में डियर स्टूडेंट बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो टाइमली आपको मिलती रहे। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फॉर्म है ये 4/3/2025 को प्रिंट किया गया है और यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो बैंक है वो फॉर्म इनका बैंक से वेरीफाई हो गया है। तो अगर आपके फॉर्म में ऐसे दिखा रहा है वेरीफाइड बाय बैंक, तो इसका मतलब आपका फॉर्म सही है। और यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी आपका फॉर्म सही है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो फॉर्म है उनके फॉर्म कैसे स्कॉलरशिप कब आएगी। तो अगर आपको ये जानना है कि स्कॉलरशिप कब आएगी तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें मैं एकदम क्लियर बता दूंगा कि किस कैटेगरी की स्कॉलरशिप कब आएगी, चाहे वो ओबीसी वाले हों, चाहे वो जनरल के स्टूडेंट हों, चाहे वो एससी के स्टूडेंट हो या फिर एसटी वाले स्टूडेंट हो। जितनी भी कैटेगरी होती है ऑल कैटेगरी की मैं वीडियो एक प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें डिटेल से बता दूंगा। तो अगर आपके फॉर्म कुछ इस तरह से वेरीफाई हो गए हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्कॉलरशिप कब आने वाली है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और वेरीफाई हुए हैं उनके में कुछ सस्पेक्ट रीजन हो रहा है। वहीं पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे ये जो फॉर्म है ये भी इनका फॉर्म जो है वहाँ पे देख लीजिए लिख के आ रहा है कि इनका फॉर्म 4/3/2025 को वेरीफाई किया गया है, प्रिंट किया गया है। वहीं पे ये देखेंगे तो इनका फॉर्म लिख के आ रहा है रिजेक्टेड बाय बैंक। रिजेक्टेड बाय बैंक यानी इनका फॉर्म जो है वो बैंक से क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट का रीजन अगर आप देखेंगे तो रीजन में क्या लिख के आ रहा है, वन ऑफ आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स आर मैंडेटरी, यानी आधार जो लगा था इनका, ठीक है, आधार, उसमें आधार के साथ साथ यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि आधार नंबर मतलब इन जो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म है उसमें आधार नंबर होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ बैंक अकाउंट डिटेल मैंडेटरी, मतलब जो दो चीज़ें फॉर्म फिल करते टाइम आपको एकदम ज़रूरी थी। पहला जो था वो आधार की डिटेल, क्योंकि आधार से आपकी डीबीटी चेक की जाती है, और दूसरी बात बैंक की फुल डिटेल, चाहे आपका बैंक का नाम हो या फिर बैंक किसके नाम पे है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को बैंक डिटेल्स, ठीक है, बैंक डिटेल्स। यहाँ पे दो चीज़ें आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है और क्यों। तो इनके फॉर्म में क्या है कि इनके फॉर्म में आधार नंबर प्रोवाइड करवाए थे तो बैंक डिटेल या तो नहीं प्रोवाइड करवाई थी या फिर सही, या फिर इनके फॉर्म में जो है वो बैंक डिटेल सही थी, आधार नंबर नहीं लगा था। अगर आपके फॉर्म में आधार नंबर लगा होगा तो क्या है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में जा करके अपनी बैंक की डीबीटी और एनपीसीआई एक्टिव करवा लेनी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पिछली बार ऐसा हुआ था डियर स्टूडेंट कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके में क्या था, यहाँ पे फॉर्म जो बैंक से रिजेक्ट का कुछ ना कुछ रीज़न लिख के आ रहा था। वहीं पे उनका हुआ ये कि उनका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो गया था डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, लेकिन उनके फॉर्म जो है वो बैंक से यहाँ पर रिजेक्ट दिखा रहे थे। इस वजह से उनकी स्कॉलरशिप आने में डाउट था, बट उनके फॉर्म में डीबीटी एक्टिव थी, चाहे उनका फॉर्म बैंक से रिजेक्ट भी तक क्यों ना था, उनकी स्कॉलरशिप आ गई थी। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम शो कर रही है ये मेन प्रॉब्लम है। इस तरह से यहाँ पे आपके नहीं सोना चाहिए, आपके यहाँ पे वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से होना चाहिए और आपके बैंक अकाउंट की डीबीटी जो है वो एक्टिव रहेगी तो स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। वहीं मैं नेक्स्ट की बात करूँ आपको लेकर के चलूँ तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या प्रॉब्लम है इनमें, इनके में लिखा हुआ आ रहा है कि वेरीफाइड बाय बैंक, इनका फॉर्म बैंक से वेरीफाई है, वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यानी डीडब्ल्यू ऑफिस से भी वेरीफाई है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप ऑफ स्कीम, यानी इनका लिखा हुआ है कि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम, यानी कहना है कि ये जो है पहले से आपका जो आधार है ये कहीं ना कहीं रिन्यूअल वाले स्टूडेंट रहे होंगे, उस वजह से इनके में आ रहा है कि जो आपका आधार है वो आपके बैंक अकाउंट से पहले से एग्जिस्ट करता है सेम इसी तरह के स्कॉलरशिप और स्कीम के लिए। लेकिन क्या है कि आपका जो फॉर्म है वो बैंक से यहाँ पे वेरीफाई दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, वेरीफाइड बाई बैंक। तो फिर भी अगर आप में ये प्रॉब्लम दिखा रही है यहाँ पे वेरीफाइड बाई बैंक दिखा रहा है तो इसका मतलब जो है आपका बैंक जो है वो बैंक से फॉर्म वेरीफाई हो चुका है। लेकिन इसके लिए करना क्या है आपको, इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट के डीबीटी एक्टिव करवा लेनी है और एनपीसीआई एक्टिव करवा लेनी है, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ उस चीज़ को कर लेना है, आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा।
यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे भी देखेंगे इनके में लिख के वही सेम चीज़ें आ रही हैं। बेनिफिशियरी टाइप ऑफ स्कीम, इनका जो फॉर्म है वेरीफाई हो चुका है यहाँ से, तो इनकी आप लोगों की स्कॉलरशिप आ जाएगी अगर आपकी स्कॉलरशिप में डीबीटी एक्टिव होगी और एनपीसीआई एक्टिव होगी। तो क्या डीबीटी और एनपीसीआई अगर आपकी एक्टिव होगी तो स्कॉलरशिप आ जाएगी, भले ही क्यों ना आपके फॉर्म में ऐसे शो कर रहा हो। वहीं मैं नेक्स्ट की जो बात करूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है कि 3-4 पॉइंट है, मैं उन सबको आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके फॉर्म बैंक से रिजेक्ट दिखा रहे हैं और वेरीफाइड बाय बैंक दिखा रहे हैं, वो कुछ रीजन साइड में दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिखे हुए आ रहा है, पहला पॉइंट जो है आपका वो लिख के आ रहा है कि आधार नंबर से सीडेड बैंक खाते में एवं एनपीसीआई में मैपिंग अनिवार्य है। ठीक है, सीडिंग ना होने पर छात्रों का आवेदन पूर्ण नहीं हो सकेगा। इस कार्य से संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना रहेगी। वित्तीय वर्ष 24-25 में छात्रवृत्ति भुगतान आधार नंबर से सीडेड बैंक अकाउंट के खाते में ही होगा। यानी यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट में एनपीसीआई एक्टिव करवा लीजिए, आधार मैपिंग करवा लीजिए, क्योंकि इस बार जो स्कॉलरशिप है वो आधार के माध्यम से ही दी जाएगी। वहीं दूसरा पॉइंट आपका है कि छात्र अपने आधार सीडेड बैंक अकाउंट को संचालित रखें, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें, खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट ना लगी हो और यह हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजैक्शन अवश्य करें। यानी जो आपको बताऊं कि आपके बैंक अकाउंट में एक लिमिट ना हो, जैसे किसी किसी के अकाउंट में लिमिट होती है कि 50,000 से जो ऊपर है बैलेंस उनके अकाउंट में नहीं आएगा, तो ये लिमिट आपको चेक करवा लेनी है कि आपके अकाउंट में लिमिट ना लगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बीटेक के स्टूडेंट होंगे, किसी हाई लेवल का कोर्स कर रहे होंगे, तो उसमें स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है, तो क्या होता है कि आपकी स्कॉलरशिप ज़्यादा आएगी तो अपनी लिमिट लगी होगी, तो क्या होगा, जो डीएलएफ करके एक प्रॉब्लम आ रही है कुछ ऐसे, वो प्रॉब्लम जो है वो इसी वजह से आ रही है। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें ये चीज़ें आ रही हैं, तो इसके लिए क्या है कि आपको अपनी लिमिट जो है वो एक्सीड करा के रखनी है। मिनिमम 1 लाख तक की आपके लिमिट होनी चाहिए कि 1 लाख रुपये तक आपके अकाउंट में आ सकें। ठीक है, छात्र अपना खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खोल सकता है, क्योंकि उक्त बैंक में खाता खोलते ही स्वतः आधार सीड हो जाता है और उक्त बैंक में छात्र का ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना नहीं होती। यानी ये कहा जा रहा है कि आप अपना आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बताया गया था आपको पहले ही। तो जितने लोगों का आईपीपीबी में अकाउंट होगा और जल्द ही में ओपन करवाए होंगे, उनका जो स्कॉलरशिप है वो इसी बैंक अकाउंट में आने वाला है। तो आपको अपना क्या है कि अपनी लिमिट एक्सीड करवा के रखनी है, मिनिमम 1 लाख रुपए तक होना चाहिए कि जो आपका 1 लाख रुपए तक आपके अकाउंट में आ सके। और पिछले 3 महीने में आपके अकाउंट में जो है आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ लेन देन हुआ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, आपका अगर आईपीपीबी में अकाउंट होगा, आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी में अगर आपका अकाउंट होगा तो स्कॉलरशिप उसी में आएगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें देखिए लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट में खाता खोल सकता है, उक्त का बैंक खाता खोलते ही आधार सीड हो जाता है और उक्त बैंक छात्र का ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना नहीं होती। ठीक है, तो आपका अगर बैंक से फॉर्म वेरीफाई है और अपनी एनपीसीआई डीबीटी एक्टिव करवा लेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।